Hello students, this is Neeraj and I'm here to teach you the next chapter in your English literature, that is 7th chapter, Fair Play. This story is about two friends, okay? They were good friends. Somehow situations changed and they became enemy of each other. But later on both realized their mistakes and they were friends again. So that's why the name of the chapter is फेयर प्ले. फेयर का मतलब क्या होता है? साफ़ सुथरा. प्ले मीन्स खेलना. मतलब यहाँ पे कोई खेल की बात नहीं है. फेयर प्ले का मतलब हुआ एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बहुत ही ईमानदारी से कुछ किया गया था. ठीक है, साफ़ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से कुछ किया गया था. उसके कारण थोड़ी दुश्मनी हुई, बट समहाउ थिंग्स चेंज्ड और चीज़ें अच्छी भी हो गई बाद में दोनों दोस्तों के बीच में. ठीक है, तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फेयर प्ले. हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग टू यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके बेस्ट फ्रेंड ने कभी कुछ ऐसा किया है जो आपको लगा कि वो गलत किया है? व्हाट डिड यू डू देन? फिर आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या चुपचाप रहे आप? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट? और या फिर अपने दोस्त को आपने बताया कि आपने क्या सोचा उस समय जब आपके फ्रेंड ने आपके साथ कुछ गलत किया? तो रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. ये दो दोस्तों के बारे में स्टोरी से आप रीड कीजिए. हु हैड टू डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पॉर्टेंट. उन्हें ये डिसाइड करना था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्या है. फ्रेंडशिप, दोस्ती, एंड एनमिटी, दोस्ती दुश्मनी, या फिर अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर इस चीज़ का सेंस, एहसास कि क्या सही और क्या गलत है. ठीक है, कुछ सिचुएशंस अराइज होंगे जिसके कारण इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई थी. वो सिचुएशंस कुछ पहले दो दोस्तों के बीच में घर परिवार के बंटवारे को लेके था, एंड देन दूसरे दोस्त का उसकी एक ऑक्स होता है, बैल वगैरह जिस हिंदी में बोलते हैं, उसके डेथ के बाद पंचायत बैठती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें. यू विल कम टू नो ऑल दिस थिंग्स, बट एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि क्या होता है. सो लेट्स मूव अहेड एंड रीड द चैप्टर. फेयर प्ले. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त थे, काफ़ी अच्छे थे. सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from village, the other looked after his family. So strong was their bond of friendship. उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि when either of them, जब उनमें से कोई भी एक, either means कोई भी एक उनमें से went away from village, जो गांव से बाहर जाता था, तो other looked after his family, दूसरा उसके फैमिली की लुक आफ्टर मतलब देखभाल करता था. दिस इज इम्पोर्टेंट, इज़ द फ्रेज. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, तो लुक्ड आफ्टर मतलब पास्ट में. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन विलेज. दोनों गांव में बहुत ही ज़्यादा सम्मान था उनका. ग्रेटली रिस्पेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट था गांव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक ओल्ड बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. This she transferred to him. और ये चीज़ उन्होंने, वो जो आंटी थी, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था किसको? हिम, जुम्मन को. ऑन द अंडरस्टैंडिंग. ऑन द अंडरस्टैंडिंग मतलब इस समझदारी पे, इस व्यवस्था पे कि शी वुड स्टे विथ हिम, कि वो उसके साथ रहेगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उसकी देखभाल करेगा, जुम्मन अपनी आंटी की. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स. ये जो अरेंजमेंट किया गया था, व्यवस्था किया गया था, वो काफ़ी अच्छे से चला कुछ सालों के लिए. कपल ऑफ ईयर्स मीन्स कुछ सालों के लिए. देन द सिचुएशन चेंज. फिर सिचुएशन चेंज हो गया. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी जो फैमिली थी वो थक गए थे, टायर्ड हो गए थे इस बूढ़े रिलेटिव से, मतलब उसकी आंटी से. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट. इंडिफरेंट का मतलब होता है ऐसा हो जाना जैसे कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता. हम बोलते हैं ना कि हमारी सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो दैट इज़ द थिंग. इंडिफरेंट मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा था उसको, अंदर वो मानवता वाली फीलिंग रही नहीं गई थी. तो जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर. जुम्मन उनके लिए इतना ही इस तरीके से इंडिफरेंट हो गया था जितना कि उसकी वाइफ भी. मतलब चाहे जुम्मन हो या वाइफ, दोनों उस वो बूढ़ी औरत का कोई केयर नहीं कर रहे थे, इंडिफरेंट हो गया था.
एज इनडिफरेंट मतलब वो उतना ही इनडिफरेंट जितना कि ये, एज समथिंग एज। मैंने बताया था पहले भी एक बार, जहाँ दो चीज़ें एज के बीच में है, देखो यहाँ पे एक एज के बीच में इनडिफरेंट है, मतलब बराबर मात्रा में। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट सी ऑलरेडी वांटेड एवरी डे, जो ग्रज करते थे मतलब परेशान करते थे, ठीक है, मतलब बहुत ही बेमन से करना, ठीक है। जो थोड़ा सा खाना उस बूढ़ी औरत डेली खाती थी उसमें भी उनको थोड़ी परेशानी होती थी, वो भी उसको देना नहीं चाहते थे, खुश नहीं थे उससे वो। शी swallowed these insults along with her food for a few months। swallow का मतलब होता है घूंट, तो हम लोग बोलते नहीं गुस्सा, अपमान, घूंट पी जाना, तो वही शी swallowed, वो बर्दाश्त करती गई, घूंट पीती गई अपने इंसल्ट की। along with her food, अपने खाने के साथ वो अपना अपमान का भी घूंट बर्दाश्त करती गई। फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के लिए, मतलब खाने के साथ साथ उसी के साथ अपना वो गुस्सा भी बर्दाश्त करती गई कुछ महीनों के लिए। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन पेशेंस मतलब धैर्य, क्या है उसका भी अपना एक लिमिट होता है, कुछ समय बाद धैर्य टूट ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे swallowed का मतलब क्या हुआ, घूंट, घूंट तो बोलते हैं लेकिन घूंट का मतलब इंसल्ट को बर्दाश्त करना, ठीक है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से बात किया। माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। इट इज़ नाउ ऑब्वियस मीन्स क्लियर हो, अब ये साफ़ है कि मेरा इस घर में ज़रूरत नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, कृपया करके मुझे एक मंथली अलाउंस दो, मतलब मंथली कुछ पैसे दो मुझे, सो दैट आई कैन सेटअप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना एक अलग किचन सेटअप कर सकूँ, मतलब व्यवस्था कर सकूँ। माई वाइफ नोज़ बेस्ट हाउ टू रन हाउस, मेरी पत्नी को पता है घर को कितने अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। बी पेशेंट, धैर्य रखिए। सेड जुम्मन शेमलेसली, जुम्मन ने बेशर्मों की तरह, शेम मतलब क्या होता है, शर्म, शेमलेस मीन्स वो शर्म नहीं होना, बेशर्मों की तरह बोला अपनी आंटी को। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इस बात ने उसकी आंट को बहुत गुस्सा दिला दिया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो अपनी इस केस को, इस समस्या को लेके जाएगी पंचायत में। फॉर मैनी डेज, बहुत दिनों के लिए। द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, जो बूढ़ी औरत थी वो देखी गई थी टॉकिंग टू विलेजर्स, गांव वालों से बात करते हुए। एक्सप्लेनिंग हर केस, मतलब गांव वालों से बात करके अपना केस बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनके सपोर्ट को सीक कर रही थी। सीकिंग मतलब एक्सपेक्ट करना, आशा करना कि वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। सीकिंग मैं सब शेयर करूँगा। सम सिम्पैथाइज्ड विथ हर, कुछ लोगों ने उसके साथ सिंपैथी दिखाई। सिंपैथी मीन्स दया भावना, ठीक है, कुछ लोगों ने उसके साथ दया दिखाया। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उसके ऊपर हंसे भी। एंड फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ लोगों ने उसको एडवाइस दिया, मतलब सलाह दिया कि मेक इट अप विथ हर नेफ्यू, मतलब अपने, मेक इट अप का मतलब क्या होता है, मेकअप मतलब समझौता कर लेना, क्या, अपने भतीजे के साथ, मतलब कौन, जुम्मन के साथ। एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ। तो कुछ लोगों को दया भी आया, कुछ लोग हंसे भी, कुछ लोगों ने सलाह दिया कि समझौता कर लीजिए, मतलब ठीक कर लीजिए चीज़ें आपस में बात करके। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, और अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी कौन था, जुम्मन का दोस्त। एंड स्पोक टू हिम, और उससे वो बोली, यू नो, ठीक है, यू नो चाची, फोकस प्रॉब्लम हो रहा है। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और ये अलगू चौधरी बोल रहा है कि चाची आप जानते हो जुम्मन क्या है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं किस तरीके से उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ चला जाऊँ। अलगू से, अलगू ने बोला, एक मिनट फोकस नहीं हो रहा है, ठीक है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट, मैं कैसे उसके खिलाफ चला जाऊँ, अलगू ने बोला। बट इज़ इट राइट माई सन, लेकिन क्या ये सही है मेरे बेटे, टू कीप मम, मम मतलब चुपचाप रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, और कि ये नहीं कहना जो तुम कंसीडर करते हो, समझते हो कि जो क्या है, फेयर है, मतलब सही है। या आंटी ने बोला। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट किया, ओल्ड लेडी ने, मतलब उसको बोला कि जो गलत हो रहा है वो गलत है, जो गलत हो रहा है उसको देख के चुप रहना क्या सही है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत आओ और सत्य बस बोलो। शी सेड, उन्होंने बोला। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उनके जो शब्द थे
वो उसके कानों में रिंगिंग करते रहे, मतलब गूंजते होता है ना कि किसी की बातें दिमाग में बैठ जाती है, बार बार वो आता है, तो वही कानों में गूंजने लगी वो उनकी बातें। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत बैठी, हेल्ड मतलब पंचायत लगाया गया उसी शाम को जिस दिन ये उससे मिली थी, अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री मतलब एक पुराने बनियान ट्री के नीचे, मतलब बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच होते हैं, सरपंच में कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो वही बोला कि पंचों का जो वॉइस है, उनकी बातें जो है वो एक तरीके से भगवान की आवाज़ है। वो वही होता है ना, उनको फैसला करने के लिए दिया था कि वो सही फैसला करेंगे। तो हमारे पास तो भगवान है नहीं, लोग उसी को भगवान मानते हैं कि वो सही फैसला करेंगे। तो वही चीज़ जुम्मन बोला कि वॉइस ऑफ द पंच इज़ वॉइस ऑफ गॉड। जस्ट अ मिनट, ओके, फोकस फोकस फोकस। ठीक है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ वॉइस ऑफ गॉड। उसने बोला, लेट माई aunt nominate the head punch, आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। तो जुम्मन ने बोला कि लेट मतलब अलाउ कीजिए मेरे आंट को नॉमिनेट करना, मतलब नाम दें हेड पंच का, कौन हेड पंच बनेगा, होता है ना गांव में पंच नामित किया जाता है। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन का पालन करूँगा। तो ये जुम्मन ने बोला। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच जो होता है वो उसके लिए ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है। व्हाट डू यू से टू अलगी चौधरी, तुम क्या अलगू चौधरी के बारे में आप क्या बोलते हो, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो जो बूढ़ी औरत थी उसने एक्चुअली अलगू चौधरी को हेड पंच नॉमिनेट किया। तो वही बोली हो कि पंच के लिए ना दोस्त होता है कोई, ना दुश्मन होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी के बारे में क्या बोलते हैं। तो ओल्ड लेडी अनाउंस किया, एक्चुअली वो उसने बोला कि अलगू चौधरी ही हेड पंच है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन सेड रिप्लाइड जुम्मन ने बोला था ना कि मैं उनके फैसले को मानूंगा। तो जुम्मन ने बोला फाइन, ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय, हाइड मतलब छुपाते हुए अपनी खुशी को, ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, ये सोच के कि बहुत ही उसका किस्मत साथ था, अनएक्सपेक्टेड था, आशा नहीं किया था कि किस्मत उसकी इतनी साथ देगी। क्योंकि अलगू क्या था, उसका फ्रेंड था, तो उसने सोचा कि अलगू अगर हेड पंच बनेगा तो क्या वो उसके फेवर में ही फैसला देगा। तो इसलिए जुम्मन खुश हुआ, लेकिन अपनी वो खुशी को छुपाया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने बोला कि चाची यू आर अवेयर, आप जानते हो मेरी दोस्ती के बारे में जुम्मन के साथ। आई नो दैट, रिप्लाइड आंट, आंट ने रिप्लाई किया। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अपनी कंसाइंस को, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा, जो आप लोग हिंदी में बोलते हो ना अंतरात्मा, मतलब अपने अंदर छुपे हुए जो अच्छाई है, दैट इज़ कंसाइंस, उसको तुम किल नहीं करोगे, मारोगे नहीं, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए तुम अपनी अंतरात्मा को मारोगे नहीं। क्योंकि मतलब वो चांची का कहना था कि तुम जानते हो कि सत्य क्या है, तुम्हें सत्य का साथ देना चाहिए, ना कि दोस्ती का। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, पंच के हार्ट में गॉड लिखते हैं, मतलब भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है, उसका जो शब्द है वो भगवान का शब्द है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और ये कह के ओल्ड लेडी ने अपना पूरा केस सुनाया। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने बोला जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी जो हैं, चाची जो है, वो मुझे भी उतनी ही डियर हैं, प्यारी हैं, जितना कि तुम्हारे लिए। पर हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, एज से एज डियर टू मी एज यू, दो चीज़ें एज के बीच में हो तो मतलब उतना ही। नाउ आई एम पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी अब मेरे सामने बराबर हैं, क्योंकि वो पंच बन गया था। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में, मतलब अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years अगो बिगेन जुम्मन, जुम्मन शुरू हुआ, बोला 3 साल पहले। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने अपनी संपत्ति मुझे ट्रांसफ़र किया था। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो जब तक रहेंगी तब तक मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने की वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। देयर हैव बीन मतलब
मेरी पत्नी और इनके बीच में कुछ कपल ऑफ क्वारल्स, कपल मीन्स कुछ झगड़े हुए हैं, बट आई कांट स्टॉप, मैं उसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी जो आंटी है वो मांग रही हैं, क्लेम कर रही हैं मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, मतलब मुझसे महीने का खर्च मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही मुझे सिर्फ कहना है। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स। जुम्मन का क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब होता है सवाल जवाब। पंच यही करते हैं ना, उनको फैसला लेना है तो सबसे सवाल जवाब करेंगे। तो अलगू के अलावा और 4 लोग होंगे, पंच में 5 लोग होते हैं, तो सब ने उसके साथ सवाल जवाब किया। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इनटू मैटर केयरफुली। हमने मैटर को मतलब समस्या को सावधानी से देखा है। गॉन इनटू मतलब देखना, सब स्टडी करना, केयरफुली सावधानी से। इन आवर ओपिनियन, हमारे मत से, ओपिनियन से मतलब हमारा मानना है। ओपिनियन मीन्स किसी का व्यू, उनका क्या मतलब मत। जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन को बिल्कुल पे करना चाहिए, मस्ट बिल्कुल पे करना चाहिए मतलब देना चाहिए। हिज आंट अ मंथली अलाउंस, हिज आंट अ मंथली अलाउंस, अपनी आंटी को उसे मंथली अलाउंस देना चाहिए। तो अलगू ने अनाउंस किया कि जुम्मन को अपने आंटी को मंथली अलाउंस देना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर, या फिर जो प्रॉपर्टी आंटी ने दिया था वो गोज़ बैक टू हर, मतलब उसे वापस देना होगा आंटी को। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब अलगू ने क्या कर दिया, जुम्मन के खिलाफ फैसला दे दिया। अब वो दोनों दोस्त थे सेल्डम सीन टुगेदर, सेल्डम मीन्स कभी कभी, अब वो दिखे ही नहीं एक दूसरे के साथ क्योंकि उनकी दुश्मनी हो गई। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, दोस्ती का जो बॉन्ड था उनके बीच में वो टूट गया। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, जुम्मन जो था वो अलगू का दुश्मन बन गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि अलगू क्या था, पंच था, और उसने ही उसके जुम्मन के खिलाफ फैसला दे दिया था। क्योंकि वो तो पंच था तो उसको दोस्ती नहीं करनी थी, उसको तो सत्य बोलना था। डेज पास्ट, दिन बीतते गए। एंड एज इल लक वुड हैव इट, और जैसा कि बदकिस्मती लेके आती, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, और अलगू चौधरी जो थे वो भी एक टाइट स्पॉट में फंस गए। मतलब इस बार अलगू चौधरी की किस्मत ख़राब हो गई। टाइट स्पॉट मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल समय आ गया उनके लिए भी। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, अब उनका एक काफ़ी अच्छा पेयर था, मतलब जोड़ा था कि बुलक्स का, मतलब बैल का, वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और दूसरे को उसने क्या कर दिया, समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि गांव का एक क्या था, कार्ट ड्राइवर, कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी वगैरह चलाते हैं, कार्ट मतलब वही। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, और उनके बीच में तय हुआ था, अंडरस्टैंडिंग था कि साहू जो है 1 महीने के समय में उस बुलक का जो दाम है वो दे देगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और इट सो हैपन, और कुछ ऐसा हुआ कि ये बुलक भी 1 महीने के अंदर मर गया। मतलब पहले 2 मर चुके थे और एक जो बचा था उसको अलगू ने समझू साहू को बेच दिया, और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग था कि साहू 1 महीने में पैसा दे देगा। लेकिन इसी बीच ऐसा हुआ कि मंथ से पहले ही बुलक मर गया जो बेचा गया था। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बुलक के मरने के काफ़ी महीने बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट पेड, अलगू ने रिमाइंड किया साहू को, मतलब याद दिलाया कि उसने पैसे अभी तक पे नहीं किए। साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू जो था बहुत ही एनॉय हो गया, मतलब इरिटेटेड हो गया। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता ए पेनी मतलब एक सिक्का भी, फॉर द रेस्ट बीस्ट मतलब कि वो बीस्ट का मतलब क्या होता है, राक्षस, बेकार। तो रेस्ट मीन्स बर्बाद हुए, उस बर्बाद हुए राक्षस के लिए मैं तुम्हें कुछ भी एक पैसा नहीं दूंगा जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्राउट अस नथिंग बट रूइन, वो जो बुलक था वो हमारे लिए कुछ भी लेके नहीं आया, बट रूइन, रूइन मीन्स बर्बादी। आई हैव ए बुलक, मेरे पास भी एक बुलक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, उसे यूज़ करो 1 महीने के लिए। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर उसे वापस मुझे दे दो। मतलब उसने उसको एक तरीके से बताया कि मेरे पास भी एक बुलक है, आप उसे यूज़ करो और 1 महीने बाद मुझे वापस दे दो। लेकिन जो तुमने जो मुझे दिया था वो क्या था, बीस्ट था, राक्षस था, कुछ नहीं था उसमें, वो मेरे लिए सिर्फ बर्बादी लेके आया। नो मनी फॉर द डेड बुलक,
वो जो डेड बुलक था उसके लिए कोई भी पैसा मैं नहीं दूंगा। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से में कहा। मतलब ये समझू साहू ने बोला अलगू को। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड किया कि फैसला किया कि इस केस को वो पंचायत लेके जाएगा। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, और कुछ ही महीनों में ये दूसरी बार था, प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, और पंचायत बैठाने के लिए तैयारियाँ की गई। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपुल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों पार्टीज़ जो थी, मतलब दोनों पक्ष जो थे अलगू और समझू साहू का, वो लोगों से मिलना जुलना शुरू किए उनका सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, होता है ना गांव में लोग बैठते हैं बातें करते हैं कि कोई उनको सपोर्ट करे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द सेम ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत फिर से उसी बनियान ट्री के नीचे बैठी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू उठा और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। सो भी वही बोल रहे हैं कि जो पंच होते हैं उनकी आवाज़, उनके शब्द जो होते हैं वो भगवान के शब्द हैं, क्योंकि उनको फैसला करना होता है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन। साहू को नॉमिनेट करने दीजिए हेड पंच को, और मैं उसके फैसले को मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने इस चांस को समझा, अपना समझा वो, और उसने जुम्मन का नाम प्रपोज़ किया, मतलब आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि जुम्मन उसका दोस्त क्या था, अलगू का दुश्मन हो गया था। तो इसको लगा कि जुम्मन का नाम बढ़ाएंगे तो जुम्मन अपना बदला लेने के लिए साहू की हेल्प कर देगा, ये उसने सोचा। अलगूज हार्ट सैंक, अलगू का जो हार्ट था, दिल था, वो बैठ गया। सैंक मीन्स बैठ जाना, होता है ना, निराश हो जाना, दैट इज़ द मीनिंग। हार्ट थोड़ी बैठेगा, मतलब निराश हो गया वो, क्योंकि उसको भी लगा कि अब जुम्मन अपना बदला ले लेगा। ही टर्न्ड पेल, मतलब उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, और जिस क्षण मोमेंट जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे अपनी जिम्मेदारी का रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि एज ए जज उसे क्या करना है। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसके ऑफिस का, मतलब वही पंच के जो ऑफिस हुए, जो बैठेंगे वहाँ पे, उसका सम्मान। तो जुम्मन को अब रियलाइज़ हुआ कि उसकी एज ए जज उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी पंचों की क्या इज्जत है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज, और इतनी ऊंची जगह पे बैठ कर, ऊंची जगह मतलब हेड पंच बन के, वो ऊंची पोजीशन होती है, क्या वो अपने रिवेंज मीन्स बदले के बारे में सोच सकता था। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचा और बहुत सोचा। नो, नहीं। ही मस्ट नॉट, वो बिल्कुल अपना बदले के बारे में सोच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो जज था, लोग उस पर भरोसा करेंगे, उसे जो ट्रूथ है, जो सत्य है, उसका साथ देना होगा। ठीक है, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, उसको अपनी जो पर्सनल फीलिंग है, जो उसके मन के अंदर खुद की जो भावनाएं हैं, उसको आने नहीं देना चाहिए सत्य बोलने के रास्ते में। एंड डूइंग जस्टिस, और जो फैसला करना है, जो न्याय करना है, जस्टिस करना है, उसके रास्ते में उसे नहीं आने देना चाहिए। मतलब उसे अपनी दुश्मनी को भूलना पड़ेगा।